वेलकम फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों बाद हम दोबारा आपसे मुलाकात कर रहे हैं एक छोटे से अमेंडमेंट की क्लास लेकर। बहुत ज़रूरी क्लास इसलिए हो गई अमेंडमेंट लगाने की क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया। बहुत सारा शायद उन लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए। देखिए, मैं पहले जब क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे तब भी मैंने कई बार बोला, जूम की क्लासेस हमारी चल रही थी तब भी मैंने कई बार बोला कि आप किसी भी तरह के YouTube वीडियो को नहीं देखें जब तक कि वो वीडियो की ऑथेंटिसिटी आपको इंस्टीट्यूट से या जिस टीचर से आपने पढ़ा है, मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ ऑडिट की बात नहीं कर रहा, जिस टीचर से आपने पढ़ा है क्लास में उससे आप कंफर्म करें। जिस इंस्टीट्यूट से आपने कोचिंग क्लासेस ली हैं वहां से आप कंफर्म करें। उसके बाद आप किसी वीडियो को देखें और उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के बाद उसको एक्सेप्ट करें। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस आ गए हैं जिन्होंने अमेंडमेंट फॉर नवंबर 2020 के नाम से वीडियोस डाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। लेकिन आज हम बात सिर्फ ऑडिट की करेंगे क्योंकि अपना विषय जो है वो ऑडिट है। ऑडिट को लेकर भी कई टीचरों ने उसके ऊपर वीडियोस डाले हैं कि ऑडिट में अमेंडमेंट्स हैं या अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल टू नवंबर 2020 एग्जाम फॉर ऑडिट इंटरमीडिएट लेवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम किसी टीचर का नाम नहीं लेंगे, किसी वीडियो की बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। आपकी जानकारी के लिए हम यहां बता दें कि इस तरह का कोई भी मेजर अमेंडमेंट, इवन माइनर अमेंडमेंट भी नहीं आया है। आपको अमेंडमेंट कहां से देखने होते हैं? पहले आप सबसे पहले किसी भी अमेंडमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो अमेंडमेंट वाकई में आया है क्या, और उसका सिर्फ एक ही वैलिड सोर्स है, उसका सिर्फ एक ही ऑथेंटिक सोर्स है, वो है आईसीएआई के अनाउंसमेंट्स या आईसीएआई की वेबसाइट पे जो पोस्ट डाला जाता है। मैं क्या कहता हूं या कोई और टीचर क्या कहता है, ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं मानना चाहिए एट द वन लेवल। आप अपने किसी भी अमेंडमेंट को किसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पे जाएं। कहां मिलेंगे आईसीएआई की वेबसाइट पे? स्टूडेंट्स वाले आप पोर्टल पे जाएंगे, सबको पता है वहां पर एक BOS नॉलेज पोर्टल यानी बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल होता है, उस पे जाएं और उसमें या तो अनाउंसमेंट वाले में जाएं और या फिर आरटीपी पे जाएं। हर एग्जाम से 3 महीने 4 महीने या 2 महीने एज द केस में भी इंस्टीट्यूट आरटीपी निकालता है सब्जेक्ट वाइज। उस आरटीपी में शुरू में अमेंडमेंट दिए हुए होते हैं, उसके बाद आरटीपी का बाकी कंटेंट होता है क्वेश्चन आंसर। सबसे अच्छे तरीके से चेक करने के लिए कि अमेंडमेंट क्या है, कितने हैं, एप्लीकेबल हमारे वाले अटेम्प्ट के लिए हैं या नहीं, ये जो आरटीपी है वो होता है। दूसरा है अनाउंसमेंट्स में जाए। आज हम दोनों में लेकर आपको जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या कोई अमेंडमेंट आए हैं या नहीं आए हैं, और आए हैं तो कौन कौन से अमेंडमेंट है और क्या वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं। चूंकि हम लोग पहले से स्टडी कर आए हैं इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, नवंबर 2020 के लिए अलग से कोई स्पेशल अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, नवंबर 2020 के लिए कोई भी अलग से स्पेशल अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं। जो मई 2020 के लिए एप्लीकेबल थे अमेंडमेंट्स, वही अमेंडमेंट नवंबर 2020 में भी लागू हैं। और जो मई 2020 में अमेंडमेंट्स थे वो हम सारे अमेंडमेंट्स क्लास में कवर करते हैं क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट था ओरिजिनली वो मई 2020 था, और मई 2020 की क्लास के लिए हमने सारे अमेंडमेंट्स कवर करे क्योंकि हमने आपको पढ़ाया ही उस नए वाले के हिसाब से है। अब कई बच्चों का अमेंडमेंट शिफ्ट अटेम्प्ट जो है वो नवंबर 2020 में शिफ्ट हो गया, कई बच्चों का ओरिजिनल अटेम्प्ट ही नवंबर 2020 है। तो सवाल आता है कि सर उतने टाइम पीरियड के लिए तो आप हमें अमेंडमेंट बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आया है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह के यूट्यूब के चैनल को या किसी भी तरह के टीचर की यूट्यूब वीडियो को देखकर ये कंक्लूजन नहीं निकालें कि आपने जो सिलेबस क्लास में कवर करा उसमें कुछ छूट गया है। उसमें कुछ भी नहीं छूटा, हमने आपको सारा पढ़ाया है और सारे अमेंडमेंट के साथ पढ़ाया है। फिर भी हम इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करेंगे आईसीएआई की वेबसाइट से जाकर, और वहां से हम देखेंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा आरटीपी जो इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2020 के लिए इशू करी है। वहां एक सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं, यहां पर एक छोटा सा कंटेंट है जो आपको यहां दिखेगा, सिर्फ ये, और इसके अलावा कोई भी कंटेंट नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा इस आपको दिखा देते हैं। इसके नीचे आप जैसे ही जाएंगे देखें क्वेश्चन आंसर चालू हो गए हैं। सिर्फ एक ये छोटा सा सेक्शन 53 में अमेंडमेंट आया है कंपनी लॉ की, उसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है। और ये अमेंडमेंट भी आपने लॉ में पढ़ा होगा, इसीलिए ऑडिट में इसकी रिलेवेंस बहुत ज्यादा अब नहीं रह जाती।
चैप्टर नंबर 9 एक हमने चैप्टर पढ़ा था ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर हम बहुत सारे आइटम्स की ऑडिट पढ़ते हैं और उनमें से हमने सेक्शन 53 भी एक सेक्शन रेफर किया था। तो उसमें एक पेनल्टी के अंदर छोटा सा अमेंडमेंट आया है, इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है। जैसा कि आरटीपी की हम बात करते हैं तब आरटीपी में अमेंडमेंट क्या है सेक्शन 53 के अंदर देखते हैं। द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली where any company fails to comply with the provisions of this section, penalties में changes आया है। Such company and officer who is in default shall be liable to a penalty which may be extended to an amount equal to the amount raised through the issue of shares at discount or 5 लाख रुपीस। अगर आपने सेक्शन के 53 के जो प्रोविजन है उनमें डिफॉल्ट करा तो कंपनी और उसके जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जो कि जितना आपने अमाउंट रेज करा है इश्यू करके वो या फिर 5 लाख रुपए, दोनों में से जो भी लेस है वो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। एंड कंपनी शैल आल्सो बी लायबल टू रिफंड द ऑल मनीज रिसीव्ड विद एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। दिस इज द ओनली चेंज, देयर इज नो अदर चेंज एज सच। और ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अमेंडमेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट के नाम से बोला जाए ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये अमेंडमेंट है जो आपने लॉ में भी पढ़ा होगा बिल्कुल, क्योंकि लॉ में ये सेक्शन है, लॉ में आपने सारी सेक्शंस पढ़ी। तो जिन बच्चों को ये डाउट था, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेरी रेज करी हम लोगों को फोन करके और अलग अलग तरह से कि सर हमें अमेंडमेंट्स बताएं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। मैं चौथी बारी बात दोहरा रहा हूं, कोई अमेंडमेंट नहीं है। आपको जब भी ये चेक करना हो कि मैं जो अटेम्प्ट देने वाला हूं या देने वाली हूं उस अटेम्प्ट के लिए कोई अमेंडमेंट है क्या, तो आप सिर्फ एक जगह जाए, आईसीआई के नॉलेज बीओएस नॉलेज पोर्टल पे, यानी स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाके बीओएस नॉलेज पोर्टल में आरटीपी डाउनलोड कर ले उस अटेम्प्ट के, उस आरटीपी में अमेंडमेंट्स होते हैं। अच्छा, एक और खास बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बच्चे इसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन में आते हैं। क्या बात है, आरटीपी जब भी आती है तो इंस्टीट्यूट उसके अंदर हमेशा पिछले अटेम्प्ट में जो अमेंडमेंट्स लागू थे उन्हें भी देता है। जैसे मई 2019-20 की आरटीपी अगर आएगी तो मई 2020 की आरटीपी में सिर्फ वो अमेंडमेंट्स नहीं आएंगे जो मई 2020 में आए थे, वो अमेंडमेंट शामिल होंगे जो नवंबर 2019 की आरटीपी में भी थे। मतलब इंस्टीट्यूट का एक पैटर्न बना हुआ है, बहुत सालों से है, कोई नया पैटर्न नहीं है, बहुत सालों से है कि हर आरटीपी में पिछले 2 अटेम्प्ट में जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो दिए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए जिससे कि स्टूडेंट, अगर किसी ने पिछले अटेम्प्ट को दिया था लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाया किन्हीं वजह से, तो उस अटेम्प्ट को आप यहां पर इंक्लूड करें, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बाकी इस बार तो खैर ऐसा भी नहीं है, छोटा सा अमेंडमेंट है, ये जो इन्होंने नवंबर 2020 में जो लागू है उसको यहां पर दिया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन हम आपको वापस से एक और जगह लेकर जाते हैं। वो जगह क्या है, वो है जो इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशंस निकालता है। एक नोटिफिकेशन निकाला, आपको बिल्कुल टॉप पे दिख जाएगा, शुरू में 4-5 जो सीरीज में नोटिफिकेशंस है उन्हीं में है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स गाइडेंस नोट लागू हैं सीए इंटरमीडिएट लेवल पर फॉर नवंबर 2020। मैं आपको फिर बता दूं, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल वही है जो आपने क्लास में पढ़ा। हां, एक चीज जरूर है जिसका मैं जवाब बच्चों को व्हाट्सएप पे जब भी किसी ने मुझसे पूछा, कॉल करके पूछा, तो मैंने रिप्लाई करा। हम लोगों ने जस्ट बीइंग ऑन द सेफर साइड कारो 2020 पढ़ा था, क्योंकि कारो 2020 चूंकि आ चुका था और अप्रैल से पहले आ गया था। नवंबर एग्जाम जो होता है उसमें जो अमेंडमेंट्स लागू होते हैं वो लागू होते हैं 1 नवंबर से लेकर और 30 अप्रैल तक के। जैसे नवंबर 2020 अगर आपका अटेम्प्ट है तो जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे वो होंगे 1 नवंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक के। अब चूंकि अप्रैल 2020 से पहले कारो आ गया था 2020, तो जो टेक्निकल है उसके हिसाब से तो वो नवंबर 2020 में लागू होना चाहिए था, और इसीलिए हम लोगों ने क्लास में आपको कारो 2020 भी पढ़ाया था। अब चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि भाई कोरोना की वजह से हम लोग कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी 1 साल आगे कर रहे हैं, यानी जो 1 अप्रैल 2020 वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगने वाला था उसे आगे खिसका दिया गया है। तो लाजमी सी बात है आपके एग्जाम में भी नहीं लगेगा, इसीलिए कारो 2016 ही लगेगा। लेकिन आप समझे, वो हमने आपको गलत नहीं पढ़ाया, हमने तो आपको सेफर साइड पे रखा था, क्योंकि टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट का पैटर्न है उसके हिसाब से वो कारो 2020 नवंबर के एग्जाम में लगना चाहिए था, तो नवंबर 2020 के लिए हमने वही पढ़ाया, लेकिन नहीं लगाया, कारो 2016 लगाया। अब बच्चों की शिकायत ये है कि सर हमने, कुछ बच्चों ने तो दोनों पढ़ लिए, क्योंकि क्लास में मैंने कई बच्चों को कारो 2016 पढ़ाया था, फिर बाद में जब अमेंडमेंट आया तो कारो 2020 भी पढ़ाया, लेकिन जो बाद के बच्चे थे उनको सीधा कारो 2020 ही पढ़ाया। अब उनकी चिंता का विषय यह है कि सर कारो 2016, तो मैं आपकी बताऊं, आपके लिए अच्छी बात है कि कारो 2020 नहीं लग रहा, क्योंकि कारो 2016
कारो 2020 से भी आसान है। कारो 2020 में तो फिर भी कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए थे, हटाया कुछ नहीं था। कारो 2016 में था वो सारा, तो कारो 2020 में था ही, बल्कि ऐड किए गए थे। आपको वो ऐड ऑन नहीं पढ़ने हैं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। कारो 2016 आप वैसे भी नेट से डाउनलोड करेंगे, इजीली अवेलेबल है। हम लोग भी आपको अवेलेबल करा देंगे। किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए वो इंस्टीट्यूट में यानी एमसीसी में कांटेक्ट करें, मुझसे व्यक्तिगत तौर पे कांटेक्ट कर लें। आपके पास, सबके पास मेरा नंबर है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 9828571667 9828571667 ये मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। आपको कारो 2016 की पीडीएफ फाइल मैं अवेलेबल करा दूंगा। यहां एमसीसी में भी अवेलेबल है, यहां से भी आप ले सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे। और घबराए नहीं, कारो 2016 को आप चाहेंगे सर दोबारा क्लास ले लें, हम ले लेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कारो 2016 में जो है वो सब कारो 2020 में, बल्कि कारो 2020 में आपने एक्स्ट्रा ही प्रोविजन पढ़े, कम नहीं पढ़ा, कुछ भी ज्यादा ही पढ़ा। तो आपको तो वो ज्यादा वाला हट जाना है, बस कारो 2016 पढ़ लेना है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है कि हमें कारो 2016 में प्रॉब्लम है, आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी क्वेरीज का हम लोग रिप्लाई करेंगे। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो आप एमसीसी में, इंस्टीट्यूट के अंदर आप यहां पर अपनी प्रॉब्लम बताएं, अगर जरूरत पड़ी तो आपके लिए क्लास भी लगवा देंगे, इसमें कोई परेशानी का काम नहीं है। ठीक है, मैं एक बात और आप लोगों को क्लियर कर दूं, किसी भी तरह की आपके पास अगर न्यूज आती है कि ये अमेंडमेंट आया है, कोई बच्चा आपको बोलता है, तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ आप टीचर से संपर्क करें। मेरे सब्जेक्ट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, या जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उसके टीचर संपर्क करें। किसी भी, ये कुछ बच्चे पता नहीं कहां से न्यूज फैला के ले जाते हैं, ये बेवकूफ बच्चों की वजह से पूरे सारे के सारे बच्चे जो है उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कभी भी कोई बच्चा कहता है, कोई भी स्टूडेंट कहता है कि यार ये अमेंडमेंट आया है, इमीडिएटली आप मुझे व्हाट्सएप डालें कि सर ये बच्चा, और उस बच्चे से पूछें कि अमेंडमेंट कहां पर अवेलेबल है, ये जरूर पूछें। किसी की भी बात एक्सेप्ट करने से पहले वो बोलता है कि कोई भी आपका अगर फ्रेंड बोलता है ये अमेंडमेंट है, तो देन आस्क हिम और हर कि भाई अमेंडमेंट कहां अवेलेबल है, आईसीआई की वेबसाइट पे कहां अवेलेबल है, ओनली आईसीआई की वेबसाइट। बोलना ये आईसीआई की वेबसाइट पे अमेंडमेंट है क्या, वो आपको लिंक बता दे कि हाँ ये रहा, तो आप तुरंत मुझसे संपर्क करें और मुझे बताएं कि सर ये अमेंडमेंट आया है, आपने हमें नहीं बताया, या ये अमेंडमेंट है, क्या ये एप्लीकेबल है। इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए, अब बात आती है कि क्या एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल नहीं है नवंबर 2019-20 वाले अटेम्प्ट के लिए स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में या फिर गाइडेंस नोट में। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग की। जितने स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग एप्लीकेबल हैं वो सारे हमने पढ़े हैं। जैसे SQC1 मैंने कहा था, SQC1 और ऐसे 220 बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जब आप ऐसे 220 पढ़ लेते हैं तो SQC1 पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती। दोनों क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है, आप यहां देख सकते हैं, ये भी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है और ये भी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना कि सर मैंने ऐसे 220 नहीं पढ़ा, मैंने SQC1 नहीं पढ़ा, मैं क्या करूं। आपने अगर ऐसे 220 पढ़ लिया है तो इसका मतलब आपने SQC1 भी पढ़ लिया है। 200, 210, 220, 230, 40, 50 ये सारे स्टैंडर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे क्लास के अंदर। जिन बच्चों ने पूरी क्लास अटेंड करी है उनको सबको पता है, सारे स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने कवर करे हैं। ऐसे 299 भी हमने आपको पढ़ाया, चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था। ऐसे 300, 315, 320 ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा प्लानिंग, उसमें पढ़ा था। 500 वाली पूरी सीरीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करा। आप देखेंगे तो हमने वहां 540 नहीं पढ़ा था, तो 540 है भी नहीं। आप यहां देखेंगे तो 530 के बाद में सीधा 550 है। तो 500, 501, 505, 510, 20, 520 हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में अलग से पढ़ा। 530 चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा। 550, 60, 70, 80 ये सारे मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ाए थे। होपफुली आपको सबको अच्छे से याद होगा। उसके बाद में आता है 610 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। जब हमने जॉइंट ऑडिट पढ़ा तब हमने इसके बारे में रेफर किया। 700 से लेकर 710 तक के सारे स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 11 में हमने पढ़े। तो जितने स्टैंडर्ड आपके एग्जाम में लागू हैं वो सारे हम क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने पूरी क्लासेस ली हैं, जो बच्चे जूम में मिसिंग थे, क्लास नहीं लेते थे, यूट्यूब के टीचर्स की वीडियो की क्लासेस से हम लोग पढ़ लेंगे या हम बाद में देखेंगे, तो देखें उन लोगों के लिए तो परेशानी का सबब है। मैंने पहले भी क्लास में कहा कि आप प्लीज क्लासेस स्किप मत कीजिए। बाकी जिन बच्चों ने पूरी क्लासेस अटेंड करी हैं उनको इस सारे स्टैंडर्ड क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़े। कंपनीज एक्ट 2013 हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर जो हमारा 10 था, उसमें जितने अमेंडमेंट्स वो हमने पढ़े। और मैंने कहा कि नवंबर
2020 के लिए सिर्फ एक अमेंडमेंट आया है जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। इसके अलावा आपके एग्जाम में और कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो जो अपडेट्स थे वो सारे हमने कवर करे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अपडेटेड विद द नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड अदर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स मेड अप टू 6 months प्रायर टू द एग्जामिनेशन विच इज 30th April फॉर द पर्पज ऑफ नवंबर 2020 एग्जाम। हम लोगों ने वो कवर कर लिए हैं सारे। इसके अलावा नीचे अगर हम चलते हैं तो यहां लिखा हुआ है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, यानी कारो 2016 लगेगा, कारो 2020 नहीं लगेगा। उसके लिए अभी हम 2 मिनट पहले बात कर चुके हैं। फिर नीचे एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टॉपिक एक्सक्लूजन्स इन द सिलेबस, फ्लोइंग एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैज बीन एक्सक्लूडेड। जो हमने पीछे कहा ये हमने आपको पढ़ा ही नहीं है क्योंकि आपके ऊपर लागू ही नहीं थे तो हमने पढ़े ही नहीं। इन्होंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कोई बच्चा अगर जाकर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग की पूरी सीरीज देख ले, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग है, वो सब पूरे के पूरे फाइनल में एप्लीकेबल है, लेकिन इंटर में उनमें से कुछ को हटा दिया जाता है। ये वही लिस्ट है, तो आप घबराएं नहीं, ये लिस्ट आपके काम की नहीं है क्योंकि हमने आपको ये पढ़ाया ही नहीं है। हमने पढ़ाया इसलिए नहीं है क्योंकि आपके इंटर में लागू थे ही नहीं। जैसे आप 700 की सीरीज देखेंगे तो 720 हम लोगों ने नहीं पढ़ा, 620 हम लोगों ने नहीं पढ़ा, 600 हम आपको रेफरेंस के लिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, 540 हम लोगों ने नहीं पढ़ा, 450 नहीं पढ़ा, 402 नहीं पढ़ा। ये सारे स्टैंडर्ड हम लोगों ने कवर नहीं करे हैं। इसीलिए कई बच्चों को अगर ये कंफ्यूजन है कि सर ये स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाया, तो पहले वो ये एक्सक्लूजन की सीरीज देखें। और इसीलिए हमने क्लास के अंदर सारे स्टैंडर्ड्स कवर करे। मैं आपको छोटा सा क्विक रिवीजन देता हूं। लगभग सारे स्टैंडर्ड्स आपके 3 चैप्टर्स में कवर हो जाते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। इनमें मेजरली स्टैंडर्ड है और एक चैप्टर नंबर 11। 700 के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो चैप्टर नंबर 11 में कवर होते हैं। 500 के लगभग सारे स्टैंडर्ड्स चैप्टर नंबर 3 में कवर हो जाते हैं, 200 वाले चैप्टर 1 में और 300 वाले चैप्टर नंबर 2 में कवर हो जाते हैं। 400 की सीरीज आपके लागू ही नहीं होती। 400 की सीरीज में 2 ही स्टैंडर्ड है, 402 एंड 450, वो आपके एप्लीकेबल ही नहीं है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। नीचे आ जाते हैं, कुछ गाइडेंस नोट है। ये गाइडेंस नोट चैप्टर नंबर 9 में कवर हो गए, अलग से आपको नहीं पढ़ने होते। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोग जो कंटेंट पढ़ते हैं उसमें लगभग ये सारे गाइडेंस नोट शामिल किए गए हैं, इसलिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। इसीलिए मैं आपको बार बार ये कहता रहा क्लास के दौरान भी कि आपको जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर टीचर की बात करता हूं, हम आपको पहले ही वो कंटेंट पढ़ाते हैं जो कंटेंट आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। तो आपको ये परेशान नहीं होना है, किसी भी तरह का मन में ये संकोच नहीं रखना कि यार हमारा कुछ कंटेंट छूट गया। क्या कोई भी टीचर किसी भी तरह का कंटेंट क्लास में नहीं छुड़वाता। हाँ, कोई अमेंडमेंट अगर आता है हमारे बैच के खत्म होने के बाद तो उस अमेंडमेंट से हम आपको अपडेट कर देते हैं। चूंकि ऑडिट में कोई अमेंडमेंट नहीं आया, मैंने आपको बताया एक छोटा सा अमेंडमेंट था और वो भी ऑडिट का नहीं है, एक्चुअल में वो अमेंडमेंट लॉ का है। लेकिन आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर ऑडिट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स है, इसलिए वो वहां पर भी एप्लीकेबल हो जाता है, वहां पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। दैट्स इट। तो जिन बच्चों की क्वेरीज थी मेरे हिसाब से अब उनके सबके डाउट सॉल्व हो गए होंगे। किसी तरह के कोई अमेंडमेंट नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपने सबने बिल्कुल कंटेंट सही पढ़ा है। बस कारो 2020 की जगह कारो 2016 पढ़िएगा। और उसमें भी अगर किसी के पास कारो 2016 नहीं है तो वो मेरा नंबर मैंने आपको बताया था, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप डालिए, मुझे आप कॉल कीजिए और हम आपको कारो अवेलेबल करा देंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। और इंस्टीट्यूट में भी आप संपर्क कर सकते हैं, एमसीसी में भी आपके लिए पूरी यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ का स्टाफ आपके लिए बिल्कुल रेडी है। आप अपनी क्वेरी बताएं, हम तक आपकी क्वेरी पहुंच जाएगी और आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए हमारा स्टाफ डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आपका लेक्चर समाप्त करते हैं। बेस्ट विशेज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नवंबर एग्जामिनेशन। और हाँ, एक बात और मैं यहां पर बता दूं आपको, अब की बार ये न्यूज मत फैलाना कि नवंबर के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। बच्चों ने बहुत न्यूज फैलाई, आप सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई के नोटिफिकेशन का, आईसीएआई के किसी भी तरह के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कीजिए। ये स्प्रेड नहीं करें आप, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। आप समझे, ये कुछ 2 4 5 इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो ये अपनी मर्जी से न्यूज फैला देते हैं। पता नहीं उनको कहां से विचार आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आया। रिया चक्रवर्ती के सपने में सुशांत सिंह आया और उसने आकर बोला कि स्पीक द ट्रूथ। इसी तरीके से कुछ लोगों के सपने में भी शायद आईसीआई आ जाता है और उनको पहले ही बता देता है कि नवंबर के एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप तब तक अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से रखें कि नवंबर में एग्जाम है, जब तक आईसीआई का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। एंड लेट मी क्लियर वेरी मच, अब एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे और ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी पूरी कंट्री में एग्जामिनेशंस चालू हो चुके हैं, स्कूल खुलने लगे हैं
और सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो रहे हैं, इसलिए आप ये एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल मत रखिए कि नवंबर के एग्जाम कैंसिल होंगे, वो ऑन टाइम होंगे। सो प्लीज प्रिपेयर योर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन of November 2020 and will be held in November 2020 only, right? Thank you very much and best of luck for your preparation and for your exams. Thank you very much.